शांति। आज 19 सितंबर 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 19 September 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत सुंदर फीडबैक बाबा के बच्चे पूरे विश्व से दे रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि बाबा के नए नए बच्चे इस मुरली रहस्य को सुनकर अपना मनन चिंतन भी शेयर करते हैं और बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। ऐसे इंट्यूटिवली अंत प्रेरणा से पता चल रहा है कि ड्रामा की स्पीड बढ़ रही है और बहुत सारे बच्चे अपनी कल्प पहले की उस संपूर्णता की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज की साकार मुरली है और आज के साकार मुरली में अगर एक शब्द पकड़े तो वो एक शब्द ही हमको बता देता है कि पूरा खेल जो है स्पिरिचुअलिटी का वो है स्मृति के ऊपर है। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन 73वें श्लोक में 73rd वर्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता बाबा को या परमात्मा को अर्जुन कहता है कि अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है। जो अर्जुन पहले अध्याय में कहता है न योत्से इति गोविंदम, न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे काका चाचा मामा सभी रिश्तेदार मेरे सामने खड़े हैं, मेरा हाथ कांप रहा है, मुंह सूख गया है। वही अर्जुन 18वें अध्याय में कहता है स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यम वचनम तव। माना मेरी स्मृति वापिस आ गई है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत् प्रसादयान मया अच्युत। स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरा संदेह नष्ट हो चुका है। आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? लौकिक में बताते हैं कि ये भगवत गीता कुरुक्षेत्र के पास कुछ किलोमीटर पर एक स्थान है जहाँ पर युद्ध के समय 1.5 घंटे में सुना दिया, ऐसे लौकिक में कहते हैं। तो जो डर रहा था अर्जुन, जो कांप रहा था, जो रो रहा था, वही अर्जुन फिर से खड़ा हो जाता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, ये भी हमने देखा। तो वो कौन सा शब्द है जिससे कि उसकी स्मृति वापस आ गई? वैसे तो पूरे 700 श्लोक है, उसमें से 574 भगवान उवाच है जो प्रचलित श्रीमद् भगवत गीता है उस अनुसार। हालांकि एक और भगवत गीता है जो काश्मीरी गीता कहते हैं, उसमें 745 वर्सेस है। तो वो 45 वर्सेस में क्या है, अभी वो किताब मिली नहीं है। मैं स्वयं पूना में भंडारकर इंस्टीट्यूट में गया था जहाँ पर मैंने देखी थी, लेकिन अभी वो वहाँ पे किताब है नहीं। तो जो भी है, हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि वास्तविक ज्ञान इन मुरलियों में है जो बाबा ने हमको दिया है। और कितनी किताब भर जाएगी फिर भी ये ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। हमारे पास तो लगभग 48 से
48 साल की अव्यक्त मुरलियां है और बाकी 7-8 साल की साकार मुरलियां है। ह्यूज, ये वेद शास्त्रों से भी कहीं बड़ा सरल शब्दों में बताया हुआ ज्ञान है। लेकिन एक शब्द जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो शब्द 9वें अध्याय में राज विद्या राज गुह्य योग, आज उसका भी रेफरेंस आया हुआ है कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहा है। लेकिन एक शब्द कौन सा है जिससे कि कोई भी स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये शब्द बताया नहीं जाता है। कोई भी टीचर, इवन गुरु आजकल के, कोई भी ये नहीं कह सकते कि मैं फिर से तुमको ये सिखा रहा हूँ। ये फिर से जो शब्द है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फिर से शब्द ही आपको संपूर्णता की तरफ लेके जाएगा, फिर से। क्योंकि जिस बच्चे ने ये महसूस किया कि मैं फिर से बाबा का ज्ञान सुन रहा हूँ, इसका मतलब क्या, उसकी स्मृति आ गई। और ये जो 9वां अध्याय है राज विद्या राज गुह्य, उसका पहला ही श्लोक है, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्ष से शुभात्। हे अर्जुन, ये गुह्यतर गुह्यतम, ये 3 शब्द भी हमने देखे थे। आप 9वां अध्याय रिफर कर सकते हैं भगवत गीता स्टडी ग्रुप में। तो उसमें अनसूयवे माना जो मेरा ईर्षा नहीं करता है, दोष दृष्टि रहित है। तूते माना फिर से मैं तुम्हें ये ज्ञान सुना रहा हूँ, जिसको जानकर तुम दुख रूप संसार से मुक्त हो जाओगे। जिसको जानकर, आपको और रेफरेंस दिलाते हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं। 4था अध्याय है, 4थे अध्याय में भी हमने देखा था। 4था अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें 3रा श्लोक है योग प्रोक्त पुरातनः, वही पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है। और फिर अर्जुन पूछता है कि वो तो बहुत साल हो गए, मैं भूल गया हूँ। तब परमात्मा कहते हैं 5वां श्लोक 4थे अध्याय में, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। माना मुझे तो सब याद है, तुम भूल चुके हो, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। और वही शब्द आज की साकार मुरली में आया है। तो जिस बाबा के बच्चे ने ये फिर से शब्द को पकड़ लिया, तो फिर उसकी स्मृति जागृत हो गई। स्मृति से ही स्थिति बनती है। बाबा की मुरली रोज सुनने से क्या फायदा होता है, रोज सुन सुन के हमारी वो मेमोरी एक्टिवेट हो रही है, हमारी स्मृति जागृत हो रही है। जैसे लौकिक में जब मेमोरी जाती है तो उस बीमारी को एमनेजिया कहते हैं। उसमें भी अलग अलग प्रकार है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, एंटीरोग्रेड रिट्रोग्रेड एमनेजिया। ऐसे एमनेजिया ये बीमारी है जिसमें व्यक्ति भूल जाता है, कुछ ओल्ड एज में भूल जाता है। आपने अगर सुना हो, अल्जाइमर नाम का एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है, अपना घर भूल जाता है, पता भूल जाता है ना। तो उनके पास आईडी रखते हैं उनके जेब में या उनके गले में लटका के रखते हैं, ताकि वो कहीं भूल जाए तो लोग कम से कम उसको देख के घर पे छोड़ देवे। तो कुछ लोग अपने हाथ पे ही गोंद के रखते हैं, अगर भूल जाए तो वो याद दिलाएगा कि मैं ये हूँ और ये मेरा पता है या फोन नंबर है। तो ये क्या है, उस स्थान पर लेके जाते, समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको वो दोस्तों के बीच में लेके जाते हैं, उस स्थान पर लेके जाते हैं, शायद उसको देख के अंदर कुछ उसके कनेक्शन जुड़ जाए और उसको याद आ जाए। अभी आप देखेंगे जो नंबर 1 और नंबर 2 सोल है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, उन्होंने सेकंड में पिकअप कर लिया। सिर्फ देखा और फिदा हो गए। देखा, मम्मा ने देखा यही मेरा बाबा है और बाबा ने कहा यही मेरी बच्ची है। सेकंड में जो बाबा के ऊपर फिदा हो जाते हैं, जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया, उनको बाबा ने कहा हुआ है कि झाटकू है,
जैसे लौकिक में भक्ति मार्ग में जो बलि चढ़ाते हैं, बलि में भी प्रकार है अलग अलग धर्मों के। खास करके हिंदुओं में जो बलि चढ़ाते हैं तो उसमें वो तड़पना नहीं चाहिए पशु, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे उसकी बलि जानी चाहिए। तो उसको झटकू कहते हैं, एक झट में उसके टुकड़े हो जाने चाहिए। अभी कई धर्मों में ऐसा है कि उसको तड़पा तड़पा के मारेंगे, धीरे 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 धीरे, उसको हलाल कहते हैं। तो हर एक का अपना तरीका है। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि झटके में जो मरते हैं पुरानी दुनिया से, वो बहुत पक्के होते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं। सचिन भाई भी भक्ति तो किया नहीं था इस जन्म में जैसे लोग करते हैं, आपको पहले भी सुनाया। परमात्मा ये भगवान को कहते हैं ये भी नहीं पता था, तो बाकी का तो सवाल ही नहीं आता है, उपवास करना वगैरह कुछ पता नहीं था। हाँ, स्थान अच्छा लगता था, मंदिर में साइलेंस के वाइब्रेशन अच्छे लगते थे, तो ग्रुप में जाते थे, वहाँ का वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन भक्ति वगैरह ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही पांडव भवन गए, हमारा अलौकिक जन्म पांडव भवन का है। पांडव भवन में कदम रखा, वैसे तो घूमने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही कदम रखा, पांडव भवन को देखा, कनेक्शन जुड़ गया और सब याद आ गया कि मैं अपने घर पे आ गया हूँ, ये मेरा वही घर है, और सब बातें याद आने लगी और उधर ही फिदा हो गए, जिसको झटकू कहते हैं। उस क्षण और आज का क्षण है, 28 साल हो गए। तो हमको भी नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ। नहीं तो आप सोचो, लौकिक में आज भोजन की बात आई है ना, तो भोजन में बहुत लोगों की आसक्ति होती है। तो हमारी भी आसक्ति थी बचपन से ही। अभी कोंकण के हैं तो मछली खा रहे वाले हैं, मांस मछली, तो इतना आसक्त थे कि मछली नहीं होता तो खाना नहीं जाता था। लेकिन वहां बाबा को क्या देखा, झटकू हो गए, तुरंत सब छोड़ दिया, प्याज लहसुन भी। आज भी उसकी याद भी नहीं आती है, तो ये कैसे हुआ आज भी हमारे समझ के बाहर है। साइंस के अनुसार हम कहते हैं ब्रेन के अंदर जब केमिकल शिफ्ट होता है तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्विट एडिक्शंस। एक प्रकार का एडिक्शन ही होता है ये खाना, भोजन या आदतें। तो आदतें तभी छूट सकती है जब आपके ब्रेन के अंदर केमिकल शिफ्ट हो। ये बहुत डीप बात है, क्योंकि आज मुरली में आया है इसलिए मैं इस बात को टच कर रहा हूँ। आज गुटखा शब्द आया है, मुझे गुटखा याद आ रहा है, क्योंकि हम एडिक्शन में सेवा देते हैं। तो गुटखा खाने वालों की भी ये हालत हमने देखी है, मरने को तैयार है लेकिन गुटखा नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा न गुटखा खाना है न गुटखा खाना है। तो आज के मुरली का एक शब्द बाबा ने कहा, शुरुआत में ही कहा, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो और भगवान फिर से पढ़ाते हैं, तुम राजा ही के लिए पढ़ रहे हो। तो ये शब्द भी बहुत सुंदर है। भगवत गीता में कोई भी चैप्टर प्रजा योग के ऊपर नहीं है, राज विद्या राजगुह्य योग है। तो राजयोग के लिए पढ़ रहे हैं हम, ना कि प्रजा योग के लिए। तो हमेशा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखना चाहिए। अब इसमें इस एक वाक्य के ऊपर ही हम आधा घंटा जा सकते हैं। जो गोल ओरिएंटेड लोग काम करते, लक्ष्य लेके कुछ लोग जीवन जीते हैं, हालांकि लोगों का लक्ष्य निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कई लोग मैंने देखा है, परिवार में झगड़ा रहता है तो वो लक्ष्य ही लेते हैं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, बचपन से ही उनको सिखाया जाता है। कुछ कंट्रीज में हमने देखा है, बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है कि ये तुम्हारे दुश्मन है और तुमको इन्हें खत्म कर रहा है। तो उनकी अपब्रिंगिंग वैसे ही होती है, तो उनका भी लक्ष्य होता है। अभी जिन्होंने एरोप्लेन स्ट्राइक किए अमेरिका के टावर के ऊपर, आप सोचो किस लक्ष्य से वो लोग तैयारी कर रहे थे, कितने साल पहले, किसी को शक भी नहीं होगा, पर लक्ष्य से जा रहे थे ना। हालांकि लक्ष्य निगेटिव था। तो लक्ष्य से लक्षण आ जाते हैं। जैसे
हमको भी लौकिक में बताया गया तुमको डॉक्टर बनना है, तो लक्ष्य से चल रहे थे, डॉक्टर बनना है, क्या करना है कुछ पता नहीं था, ना ही उतनी बुद्धि काम कर रही थी, एवरेज स्टूडेंट थे। ये भी एक अलग कहानी है, जिन्होंने सुनी है वो जानते हैं। 11th में मुझे प्रमोट किया गया क्योंकि घर में किसी को अंग्रेजी आती नहीं थी, मातृभाषा मराठी थी। कॉलेज में गए, सभी लेक्चर अंग्रेजी में, तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो 100 में से 34 मार्क्स मिले, 34, और हमारे इधर पासिंग मार्क 35 है। तो टीचर को दया आई, उसने 1 मार्क दे के धक्का मार के पास किया। तो धक्का मार के 12th में भेज दिया। उस समय 1980, हाँ 89 में हमको एमबीबीएस में एडमिशन पीसीबी सब्जेक्ट के ऊपर मिलते थे, एंट्रेंस नहीं होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मुझे 90% मार्क्स की ज़रूरत है और मुझे जबरदस्ती 50% ही मार्क मिले। तो पता नहीं था कि इतना पढ़ाई करना पड़ेगा, पर लक्ष्य से चले ना कि डॉक्टर बनना है तो कम से कम 90% लाना है। अंग्रेजी नहीं आ रही है, डिक्शनरी लाया मराठी टू इंग्लिश, एक एक शब्द को बायहार्ट किया, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा मेहनत किया, मेडिटेशन किया। और सभी टेम्पटेशंस, टेम्पटेशंस माना खेलने का दिल होता था, टीवी देखने का, बाहर जाओ, ये करो वो करो, लेकिन उन सबको कंट्रोल किया, फोकस रहे लक्ष्य से लेकर। और बाबा की मदद, ड्रामा की मदद, जो भी कहो, 12th में 91% मार्क मिले तो एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया। तो कहने का भाव, ये जो एम ऑब्जेक्ट बाबा कहता है ये बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में एम ऑब्जेक्ट हमेशा रहना चाहिए। जैसे ओलंपिक वाले जो गोल्ड मेडल लेते हैं, उनकी तैयारी 4 साल पहले ही चालू होती है। 100 मीटर्स है तो रोज भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, कितना घंटों तक वो एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप से बात करते हैं कि ये खाना खाने से गोल्ड मेडल मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करना है, इतना सोने से गोल्ड मेडल मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करना है, अच्छा इतना भागने से मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो जरूर भागेंगे। और वो विजुअलाइज करते रहते हैं कि स्टेडियम भरा हुआ है और हम भाग रहे, फाइनल में दौड़ रहा और मैं सबसे आगे हूँ और मेरा नंबर 1 आ गया, मेरे गले में गोल्ड मेडल गिर गया। ऐसे विजुअलाइज करके मेहनत करते हैं वो और वो गोल्ड मेडल लाते हैं। तो बाबा जब हमको कह रहा है कि बच्चे एम ऑब्जेक्ट अपनी सदा याद रखो, तो अपने पॉकेट में या घर में लक्ष्मी नारायण का फोटो होना चाहिए। आज बाबा ने उनको भी याद किया है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर श्री कृष्ण से बड़ा होता है। अभी ये बिरला ने भारत में बहुत मंदिर बनाए हैं लक्ष्मी नारायण के, क्योंकि उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया है। तो ये हमारा जो लक्ष्य है हमारे बुद्धि में सदा रहना चाहिए। अभी फोटो भी देखना है और डिग्री भी याद रखना है। फोटो के नीचे डिग्री लिखना है, लक्ष्मी नारायण का डिग्री है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। और चेक करना है कि मेरे अंदर कितना आया है। तो हम राजाई के लिए पढ़ रहे हैं, हमको पता था हम एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस के बाद एमएस एमडी के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद और एमसीएच या डीएम के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद बहुत सारी पढ़ाई है, जिंदगी भर पढ़ते रहो। तो जब लक्ष्य होता है तो लक्षण आ जाते हैं। और हमारा राजयोग है, ये हमेशा ध्यान में रखना, हम राजाई के लिए पढ़ रहे हैं और कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं जो अगले जन्म में आपको मिलती है। तो बाबा ने आज फिर से याद दिलाया है कि बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हैं तुम। वैसे तो लोग लौकिक दुनिया में मरने से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हैं कि हमारा जब शरीर छूटे तो एक बाप के सिवा और कोई भी याद ना आए। महाराष्ट्र में संत होके गए जिनका हम हमेशा उदाहरण देते, जगत गुरु कहते हैं उनको, संत तुकाराम महाराज, जिन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। उनका मूवी भी है, आप अगर देख सकते हो, इंग्लिश सबटाइटल से आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशनल है। ऐसे संतों की मूवी देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने आप को परमात्मा के प्यार में ढाला है।
कितना प्यार करते थे ये परमात्मा से, हालांकि उनको भगवान मिला नहीं, वो स्टोरी अलग है। लेकिन उनका एक बहुत फेमस कोट महाराष्ट्र में चलता है, मराठी में कहते हैं, याचसाठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिन गोड व्हावा। माना इसीलिए मैं पूरा जीवन भर प्रयास करता रहा कि आखिरी दिन मेरा बहुत मीठा हो। और उसको ऐसे कहते हैं, कहानी सच या झूठ हमको नहीं पता, कि लास्ट में उनको लेने के लिए पुष्पक विमान आया, स्वयं भगवान उनको लेने के लिए आया। आप विजुअलाइज करो, हम भी जब शरीर छोड़े तो हमारे सामने बाप दादा खड़े हो, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, और दोनों हाथों से हमको उठाकर लेकर जाए, कितना सुंदर दृश्य होगा। तो ऐसे खुशी खुशी से बाबा की याद में शरीर छोड़ना चाहिए। और हमारा ये लाइफ बिल्कुल, अभी बेपरवाह शब्द तो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन बाबा का भाव समझना चाहिए। एक होता है बेफिक्र और एक होता है बेपरवाह। वैसे लापरवाह भी एक शब्द है, जिसको कोई परवाह नहीं। अभी परवाह किसको नहीं होती है? तो जो बच्चे होते हैं उनको परवाह नहीं, माँ बाप को बहुत परवाह होती है। मुझे कितने फोन आते हैं, मैं सबको टाइम नहीं दे पाता हूँ। माँ बाप को बहुत टेंशन है कि उसके बच्चा या बच्ची का क्या होगा, बचपन से ही टेंशन है। कई लोग तो बच्चा पैदा होने के पहले ही टेंशन में आ जाते हैं कि इसको कौन से स्कूल में डाले। इसके ऊपर तो जोक भी सुनाते हैं, जब वो शादी के बाद जाते हैं काउंसलर के पास और कहते हैं कि हमको हमारा बच्चा कौन से स्कूल में जाना चाहिए, उसके लिए क्या तैयारी हमको करनी चाहिए। तब वो काउंसलर भी कहता है, अभी इनकी शादी हुई है, अभी बच्चा भी कुछ लक्षण नहीं है, फिर भी आए हैं। तो वो काउंसलर कहता है कि आपको बहुत लेट हो गया, आपको शादी के पहले ही इसके बारे में सोचना चाहिए था, अभी कुछ नहीं कर सकते, ये टू मच है। लेकिन इसका भाव यह है कि इतना टेंशन माँ बाप बच्चों का लेते हैं, छोटेपन से ही टेंशन लेते हैं कि इसको ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए, कितने कोर्सेस में डालते हैं इसको, एक साथ तीन चार। और जो भी फिर होता है, सभी बच्चे तो टेस्ट पर खरे नहीं उतरते हैं, बहुत लोगों में बहुत सारे, क्योंकि वो आत्मा संस्कार लेकर आते हैं अपने। तो मुझे बहुत ऐसे प्रश्न उठते हैं, अभी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका भविष्य में क्या होगा, इस टेंशन में ही जी रहे बहुत सारे। तो परवाह होती है माँ बाप को, कहने का भाव है बच्चा बेफिक्र रहता है, बेपरवाह रहता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारी बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा मत खाओ। गुटखा माना, गुटखा का भाव समझना चाहिए कि कभी भी दुख नहीं आना चाहिए बीके लाइफ में। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ बाप होते हैं तो वो डरता नहीं किसी से, क्योंकि माँ बाप प्रोटेक्शन है उसका। तो बाबा ने भी एक मुरली में कहा था कि अगर स्वयं को ईश्वरीय संतान समझेंगे या बाप का बच्चा समझेंगे, बड़े बाप का बच्चा, तो माया से बच जाएंगे। तो बच्चा बनेंगे तो माया से बच जाएंगे, क्योंकि जो बाबा के बच्चे ईश्वरीय छत्र छाया में रहते हैं, उन्हें माया कुछ नहीं कर सकती। रात का समय है, थकना नहीं है, क्योंकि संस्कार पुराने, पुरानी दुनिया है, कभी भी थकना नहीं है। अगर गिर भी गए तो उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू हिट द बॉटम देयर इज ओनली वन वे टू गो, दैट इज अप। अगर आप गिर जाते हो नीचे तो एक ही रास्ता है, वो है ऊपर। आपको उठकर खड़ा हो जाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बुद्धि में लक्ष्य पक्का होना चाहिए, लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए दिन रात। लक्ष्य मैग्नेट की तरह हमारे बुद्धि में होना चाहिए और जनक के मिसाल चलना चाहिए। आज जनक को भी बाबा ने याद किया। जनक की बहुत सारी बातें हैं, जैसे भगवत गीता में भी राजा जनक की बात आई हुई है कि वो गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्त था, राजा ही करते हुए जीवन मुक्त अवस्था में था। तो हमको जनक के समान सब कुछ करते हुए जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है, और ऐसे बाबा के बच्चे हैं। तो लक्ष्य रखना है, लक्ष्मी नारायण के जैसे हमको बनना है।
और हिम्मत नहीं हारना है। फिर से हम उस जो कल्प पहले हमने श्रेष्ठ पाठ बजाया था वो फिर से उसको रिपीट करना है। आज बाबा ने पांडव गीता सुनते थे ऐसे कहा है, तो मुझे याद आया कि महाभारत में बहुत सारी गीता है, उसमें एक पांडव गीता करके भी है। तो पांडवों ने गीता सुनी थी, थक नहीं जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी पेपर आए। मैंने देखा है कुछ बाबा के बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा रखते हैं और लक्ष्य नहीं आते हैं तो निराश हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं पुरुषार्थ। छोड़ना नहीं है, हमको चींटी की तरह पुरुषार्थ करना है। चींटी कितने बार फिसलती है, गिरते, फिर उठकर खड़ी हो जाती है। तो हमको ऐसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये जो सीरीज हम ले रहे हैं मुरली मोटिवेशन, ये भी इसी का हिस्सा है। आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव सुनाता हूँ ताकि प्रेरणा मिले, अपना मोटिवेशन कम नहीं हो जाए। सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे पास बहुत डिप्रेशन वाले लोग आते हैं जो निराश हो जाते हैं चलते चलते। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तब गुरूर मत करना, गर्व नहीं करना, क्योंकि परिस्थिति बदलने वाली है। आ, और जब सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तब थोड़ा धीरज जरूर रखना, क्योंकि परिस्थिति फिर से बदलने वाली है। जितना हो सके स्टेबल रहना है, क्योंकि परिस्थिति को बदलने को टाइम लगता है। जैसे बाबा ने कहा ड्रामा में रोला है ना, गीता का भगवान यही बहुत बड़ा रोला है और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी मधुबन में बहुत बड़ा भगवत गीता महासम्मेलन हुआ, उसमें बहुत सारी बातें युक्ति से टच कर ली गई है, लेकिन फिर भी जो बड़े प्लेयर्स हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, उनको टच करना रह गया है। तो कहीं ना कहीं बाबा उनके पास पहुंचेंगे तो ओनली समय ही दिखाएगा कि ये कैसे हो गए। ये चार निशानियां जो दी है बाबा ने, आज उनको याद किया है, स्वदर्शन चक्र, शंख, पद्म या गदा, ये सब बातें इस समय की हैं। हमने इसका भी रहस्य देखा श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में। पहले अध्याय में शंख जो सभी ने बजाया है, तो उसके ऊपर भी हमने डिटेल में देखा, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। याद रखना है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट में कोई टेंशन नहीं होता है। सूक्ष्म वतन में हमको फरिश्ता बन के जाना है और गुटका प्रूफ यहाँ बनना है। बाबा ने आज फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बातें टच किए दो। एक तो सन्यासी जब शरीर छोड़ते हैं ब्रह्म योगी तो सन्नाटा छा जाता है, ऐसे ही हम जब योग में बैठे तो चारों तरफ साइलेंस के वाइब्रेशन फैल जाए। दूसरा जो मुझे लगता है बहुत अंडर एस्टिमेट किया गई पॉइंट है वो है ब्रह्मा भोजन। जो भी भोजन हम बनाते हैं और खाते हैं, दोनों में बाबा की याद होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपको सुनाता हूँ। पहले जब दूसरों के हाथ के खाते थे मना सेंटर पर ही बहनों के, और अभी अपने हाथ से बनाते हैं, बहुत क्वांटम डिफरेंस है। क्योंकि अभी भी सेवा का समय चल रहा है तो बातें करते हुए इधर की उधर की टेंशन में भोजन बना रहे तो उसमें वाइब्रेशन क्या जाएंगे। और आप जब बहुत एकाग्रता से बाबा की याद में भोजन बनाते और बाबा की याद में खाते हो, उसके वाइब्रेशन अलग होते हैं और उससे हृदय शुद्ध हो जाता है, ताकत आती है। तो अपना अनुभव यही सुनाएंगे कि जितना अपने हाथ से बाबा की याद में भोजन बनाएंगे और करेंगे तो बुद्धि एकाग्र होने लगती है। तंदुरुस्त रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। बाबा की याद में भोजन करना है, शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है और कमल फूल समान पवित्र रहना है और सहज पुरुषार्थी बनना है। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा कि जैसे राजा के बच्चे को याद रहता है कि राजकुमार राजकुमारी हूँ, ऐसे ही हम नेचुरली हमारे को याद रहे कि हम ईश्वरीय संतान, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है। हमारा जन्म भी श्रेष्ठ है, धर्म और कर्म भी श्रेष्ठ है और हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा है। दिन भर इस नशे में रहे कि हम ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे श्रेष्ठ समझेंगे तो कर्म कभी साधारण नहीं होंगे और विघ्न जो भी आएंगे उनको हम विनाश कर पाएंगे इस ज्ञान और योग के आधार पर।
और तभी हम डबल लाइट फरिश्ता बन पाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स कनेक्टेड है। आज पूरा दिन भर ये ब्राह्मण कुल भूषण की पॉइंट याद रखेंगे और अपने आप को याद दिलाएंगे, मैंने कल्प कल्प बाप से संपूर्ण वर्षा प्राप्त किया है, मैं वही कल्प पहले वाली विजयी रतन हूँ, मेरी स्मृति वापिस आ गई है, मैंने समझ लिया है कि अब नहीं तो कब नहीं। बाबा से बातें करेंगे बहुत अच्छी तरह से कि बाबा मैं आपका वही कल्प पहले वाला बच्चा या बच्ची हूँ और मैं आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहूंगी। अच्छा, ओम शांति।